साल 1914 पूरा यूरोप चैन की नींद सो रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सर्बिया में चली एक छोटी सी गोली पूरी दुनिया को पहले विश्व युद्ध की भयंकर आग में झोंक देगी। शुरुआत में सबको लगा कि ये तो बस दो देशों का आपसी मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन उस वक्त संधियों की जंजीरें कुछ ऐसे खिंची कि एक एक करके पूरा यूरोप उस आग में कूदता चला गया। बचने का मौका किसी को नहीं मिला और आज ठीक वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यही हो रहा है आज यूरोप के साथ। जो यूरोप कल तक शांति के बड़े बड़े भाषण दे रहा था, आज उसके अपने मिलिट्री बेसिस पर बम गिर रहे हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है दोस्तों कि यूके झुक गया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरीके से। जो ब्रिटेन पहले इस आग से बचने की कोशिश कर रहा था, पूरे गेम में आनाकानी कर रहा था, वो पूरी तरीके से अमेरिका के सामने बो डाउन कर चुका है। उसने ईरान पर हमले के लिए अपने अहम मिलिट्री बेसिस अमेरिका के हवाले कर दिए हैं और इसका नतीजा ईरान ने पलटवार करके दिया है। उसने सिर्फ ब्रिटेन को नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को धमकी दे दी है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3 की आहट साफ सुनाई देने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों तो और भी कंट्रीज इस वॉर में एक एक करके कूदने लगेंगे और पूरा का पूरा यूरोप एक बार फिर से वॉर की चपेट में आ सकता है और कोई भी देश इससे अब बच नहीं पाएगा। दोस्तों पूरा मामला मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सी ताकतें पर्दे के पीछे से गेम खेल रही हैं और आगे क्या तबाही होने वाली है, मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों इधर देखो, बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है, यूके विल अलाउ यूएस टू यूज बेसिस टू स्ट्राइक ईरानियन मिसाइल साइट्स PMCs। दोस्तों ब्रिटेन जो कुछ दिन पहले तक इस वॉर से बचने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक चुका है और उसने अमेरिका को अपने दो सबसे अहम मिलिट्री बेसिस सौंप दिए हैं ताकि अमेरिका वहां से ईरान पर सीधी मिसाइलें दाग सके। Yesterday, I spoke to you about the situation in the Gulf and explained that the United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. That remains the case. Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region. This is clearly a dangerous situation. Our partners in the Gulf have asked us to do more to defend them, and it is my duty to protect British lives. We have British jets in the air as part of coordinated defensive operations, which have already successfully intercepted Iranian strikes. But the only way to stop the threat is to destroy the missiles at source, in their storage depots or the launchers which are used to fire the missiles. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request. तो हम कह सकते हैं कि नाउ यूके इज हेल्पिंग यूएस इन अटैकिंग ईरान, या क्या हो कि यूके ऑफिशियली अब वॉर में आ चुका है ईरान के साथ। पर इस पूरी डेवलपमेंट से यूरोप बिल्कुल भी खुश नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि यूरोप एक फ्रैक्चर्ड और अनकोऑर्डिनेटेड ग्रुप की तरह काम कर रहा है। यूरोप कंफ्यूज है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे क्या, किसका साथ दे और इस आग से कैसे बचे। लेकिन अल्टीमेटली ट्रम्प के भारी प्रेशर के सामने उन्हें झुकना ही था और वो लोग झुक गए। और अब ये यूरोप दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे तो सब बढ़िया है और इसलिए यूरोप की तीन बड़ी ताकतें फ्रांस, जर्मनी और यूके ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाल दिया है। पर असलियत सबको पता है कि ये तीनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। इसके कुछ रीजंस भी हैं, आगे वीडियो बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों फ्रांस खुद को बचाने के लिए यूएई में अपने और लड़ाकू विमान भेज रहा है। जर्मनी डर के मारे वेट एंड वॉच कर रहा है कि जब तक हमारे सैनिकों पर बम नहीं गिरेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करने वाले। बस एक यूके है जो पूरी तरीके से अमेरिका के प्रेशर के सामने सकम हो चुका है। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुना। दोस्तों यूरोप साफ साफ देख पा रहा है कि इस वॉर में उनका कोई भी फायदा नहीं है। इस वक्त यूरोप की दो प्रायोरिटीज है। पहली, मिडिल ईस्ट में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना और दूसरी, गैस की कीमतें। ईरान वॉर की आहट से ही यूरोप में गैस के दाम ऐसे आसमान छू रहे हैं कि 2022 के रशिया यूक्रेन वॉर वाले सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। महंगाई यूरोप की कमर तोड़ रही है और आज पूरे यूरोप में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका के सामने कुछ बोल पाए, सिर्फ एक देश को छोड़कर, और वो है स्पेन। स्पेन ने डंके की चोट पर कहा है कि हम अपने बेसिस ईरान वॉर में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बाकी यूरोप डरा हुआ है क्योंकि ट्रंप के अंडर में
यूएस यूरोपियन कंट्रीज के साथ बहुत होस्टाइल हो चुका था। उन्हें लगता है कि ट्रंप कहीं फिर से गुस्सा ना हो जाए और फिर से ग्रीनलैंड वाला इशू ना उठा ले। दोस्तों, यूरोपियन लीडर्स को अच्छे से याद है कि कैसे ट्रंप ने अचानक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला इशू उठा लिया था। यूरोप सोच रहा है कि अगर आज हम ट्रंप की मदद कर भी दें तो क्या गारंटी है कि कल वो फिर से ग्रीनलैंड या किसी और बात पर हमारे पीछे नहीं पड़ेगा। बट उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रंप उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। दोस्तों, अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में यूरोप को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर यूरोप आज चुपचाप तमाशा देखता रहा तो कल जब ईरान तबाह हो जाएगा और उसके रिकंस्ट्रक्शन की बारी आएगी तो यूरोप को कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, असल में हुआ क्या था, इराक वॉर के बाद यूरोपियन कंपनी ने वहां रिकंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े ठेके लिए थे और इससे यूरोप की इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। वहां के पॉलिटिशियंस ने भी काफी ज्यादा पैसे कमाए थे। पर इस बार अमेरिका सोच रहा है कि अगर लड़ाई में साथ नहीं दिया यूरोप ने तो ईरान को दोबारा बनाने के सारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को मिलेंगे। और इस पूरे सिचुएशन को ईरान बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है और ईरान ने डिक्लेयर किया है कि अगर किसी भी यूरोपियन देश ने अमेरिका की मदद की तो वो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। यानी ईरान अब सीधा यूरोप को, वहां के शहरों को अपना निशाना बनाना स्टार्ट कर देगा। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।